परंतु जहाज की जो खिड़की है वो खुली हुई है, झरोखा। नूह के जहाज में एक ही दरवाजा था और नूह के जहाज के दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया, और नूह के जहाज के ऊपर जो झरोखा था उस खिड़की को नूह ने बंद किया। और वह जो खिड़की है वो 371 दिन तक बंद रही, बीच बीच में खोली गई, कौवे को छोड़ करके, फिर कबूतरी को छोड़ा, फिर कबूतरी को छोड़ा। वहां दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। अरारात पर्वत जहां नई दुनिया बसेगी, परमेश्वर इन दिनों में एक नई कलीसिया बनाएगा। हम ही कलीसिया के बीच में एक ऐसी कलीसिया होगी जो कलीसिया नहीं होगी, परंतु कलीसिया के अंदर वो जच्चा होगा जो बच्चा बनकर के जन्म लेने वाला है, अर्थात जो आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो पहला दर्शन नूह का जहाज, पहला पॉइंट। दूसरा, नूह के जहाज का दरवाजा बंद, उसके लिए 120 दिन, जनवरी से अप्रैल 30 तक। तीसरा, नूह के जहाज की खिड़की खुली, तीसरा संदेश। चौथा, अरारात पहाड़ जहां पर यह जहाज टिक गया। पांचवा, नूह के 8 प्राणियों के द्वारा नई दुनिया का गठन। वो गिराए हुए स्वर्गदूतों से व्यभिचार करने वाले सब पानी में डूब करके दानव मर गए, और अब नूह का परिवार एक ऐसा परिवार था जिसके साथ सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं थी। और जितने भी लोग उस जमाने में थे, गिराए हुए स्वर्गदूतों के साथ संसर्ग कर करके दानव पैदा करे, और पुरुष भी दानव और स्त्री भी दानव हुआ करते थे, जिसको जलमग्न कर दिया था। वो ह्यूमन ब्रीड नहीं थी, वे डीमन ब्रीड्स थी। और जब से आपने बूटी लगवा ली है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि वो गर्भ धारण करते हैं तो जिस शरीर में आदमी का डीएनए ग्राफीन ऑक्साइड के द्वारा मर गया है, उसके अंदर ह्यूमन ब्रीड पैदा नहीं होगी। अब हम मानव पैदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा डीएनए कैंसिल हो गया। इम्यूनिंग सिस्टम बदलने के लिए हमारे इम्यूनिंग सिस्टम को हमारे खून के अंदर में सैनिकों को मार डाला गया, और आर्टिफिशियल सैनिकों ने कमाल संभाली है। इसलिए मां बाप बनने वाला डीएनए खत्म हो गया, और हमारे द्वारा हमारे शरीर के अंदर में जो सैनिकों अर्थात बीमारियों से लड़ने वाले सैनिक हैं जो आर्टिफिशियल है, इसलिए बूस्टर डोज की जरूरत होती है। और आपके अंदर में अभी जो महामारी लाई जाएगी, जब आप पटापट बीमार पड़ेंगे तो आपके लिए अगली सांप के अंडे से निकली, सांप के डीएनए से बनी हुई बूटी तैयार है, उसमें ग्राफीन होगी और अगली 5 और लगेगी, और 8 के बाद में आप इंसान नहीं रह पाएंगे। ये मानव डीएनए के साथ हस्तक्षेप है, समझ सकते हैं, समझ ले। आज कुछ ही मिनट के बाद में इन तमाम डीमन स्पिरिट के साथ हम प्रार्थना करने में कुछ समय गुजारेंगे। यस, आपको मालूम है हमारा डीएनए बिगड़ चुका है और अभी और बिगड़ेगा। उद्देश्य एनी हाउ हर व्यक्ति के अंदर में ग्राफीन होना जरूरी है, और यदि ग्राफीन नहीं होगा तो आप सैटेलाइट के कनेक्शन में नहीं जाएंगे, आपका टावर मिलना चाहिए ना। हाँ, वी कैन नॉट कनेक्ट विद द इंटरनेट, सैटेलाइट से जोड़ेंगे नहीं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे रूल करेगा, आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम, चलो बाद में सुनना। समय खराब हो गया है। अब ये 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं निकली हैं, ये मरिया लाएंगी, आग लाएंगी, ये सब राजाओं के माथे में बैठी हैं। और नहीं है तो बाइबल में से आप बहुत स्पष्टता से देख सकते हैं। मैं आपके लिए 2 लाइन पढ़ के बता दूं 16वें अध्याय में और उसके 11वें पद में, और बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 एंड वर्स 13। और मैंने अजगर के मुंह से और पशु के मुख से और दुष्ट पागलों की तरह चमत्कार के पीछे भाग रहे हो। अरे अपनी जिंदगी का चमत्कार करवाइए आप। तेजस्वी सुसमाचार तुम्हारी जिंदगी को उथल पुथल कर देगा। पहले अपने पत्नी से माफी मांगो, रोज पीटते दनादन भका भक उसको भैंस के समान।
अरे अपने माँ बाप का आदर करो, बुढ़ा बुढ़ी रोते हैं तुम्हारे लिए। 99% माता पिता के प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास में, मेरा बेटा मानता नहीं, मेरी बिटिया मानती नहीं, बीसीए कर रहा है। बीसीए का मतलब होता बाप के कैश में ऐश, नौकरी चाकरी है नहीं, बाप को कहते 100 सीसी की मोटरसाइकिल दे दे, और लड़कियों के चक्कर मारते रहते हैं और एंड्रॉइड मोबाइल में पोर्नोलॉजी देखते रहते हैं। ये है हमारे जवानों की हालातें। इनको स्वर्ग में ले जाकर के परमेश्वर गलती करेगा क्या? रह जाइएगा भगोड़ी स्त्री के अंदर में। तेजस्वी सुसमाचार, रेडिएंट गॉस्पल। देखो हर तरीके से हम आपको समझाए दे रहे हैं।